वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का किया इफ्तिताह। कहा कि खिलौना सनत से मुल्क के आत्मनिर्भर भारत विजन को मिल रहा है फरोग। खिलौना बनाने वालों से माहौलियात और नफ्सियात पर फोकस रखने की अपील की। खिलौना बेचने के लिए नए रास्ते तलाश करने और ई मार्केट पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया के साथ ही भारत में हैंडमेड इन इंडिया पर तवज्जो देने पर भी दिया जोर। कहा कि भारतीय खिलौने सिर्फ तफरीह नहीं कराते बल्कि बच्चों को सिखाने में करते हैं अहम रोल अदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यकीन दहानी के मुताबिक भारत 3 मार्च को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक की पहली खेप भेजेगा कनाडा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अदा किया शुक्रिया। रविदास जयंती पर अजीम संत को मिलकर कर रहा है याद। सदर, नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर लीडरों ने पेश किया खिराज अकीदत। बलिदान दिवस पर मुल्क इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद को कर रहा है याद। मुल्क की खातिर अपनी जान निसार करने वाले भारत के अजीम मुजाहिद आज़ादी को मुल्क पेश कर रहा है खिराज अकीदत। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में किया गया दावा, सहाफी जमाल खाशोगी को सऊदी अरब के शहजादे के हुक्म पर किया गया था कत्ल। सऊदी वजारत खारजा ने रिपोर्ट को किया खारिज, बताया मनफी, झूठ और नाकाबिल कबूल। म्यांमार की फौजी हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी। अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्क के मुस्तकिल नुमाइंदे ने की फौजी तख्ता पलट की मजम्मत। सफ़ीर ने म्यांमार में फौजी तख्ता पलट की मुखालिफत का ट्रेडमार्क बन चुके 3 उंगलियों की सलामी भी दी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत खिलौना मेले 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। बच्चों की जहनी नशोनुमा में खिलौने अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा नफ्सियाती अमल और इल्मी सलाहियत बढ़ाने में भी खिलौने बच्चों की मदद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खिलौने न सिर्फ जहनी सलाहियत बढ़ाते हैं बल्कि इनकी चौतरफा तरक्की में भी करते हैं। बच्चों की मजमूई तरक्की में खिलौने की अहमियत पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में खिलौनों की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। भारत खिलौना मेला 2021 का इनेकाद वज़ीर-ए-आज़म के इसी नजरिए के मुताबिक किया गया है। उन्होंने खेल का सामान बनाने वालों से आत्मनिर्भर भारत के सफर का हिस्सा बनने की अपील की। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ तरह के खिलौने हैं जो कि माहौल दोस्त हैं। उन्होंने खिलौना बनाने वालों से ऐसे खिलौने बनाने की अपील की जो कि माहौल दोस्त हों और बच्चों में तख्लीकी सलाहियत बढ़ाने का काम भी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के पास तकनीक से मुतालिक तसव्वुर है और दुनिया को एक अनोखा नजरिया देने की भी सलाहियत है। चन्नपटना खिलौने अभी जो हम तो देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है
कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वादी सिंध की तहजीब से लेकर अब तक खिलौने के साथ मुल्क का तख्लीकी रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मुल्क की तारीख है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खिलौने के जरिए आज की नस्ल हमारी खुशहाल तारीख से भी मुंसलिक हो जाएगी। खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता, क्रिएटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो और हड़प्पा के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब 25 के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखिए, बाल राम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। हुकूमत के नेशनल टॉय एक्शन प्लान का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि खिलौना बनाने के ताल्लुक से रियासतों को मुकाबला जाती बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे सभी रियासतों को बराबर का मौका मिलेगा। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थी, इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। खिलौनों की सयाहत को फरोग देने के ताल्लुक से वजीर आजम ने कहा कि दहाइयों की तवक्कात के बावजूद मुल्क में टॉयकथन के दौरान खिलौनों के बारे में 7,000 तक नए मशवरे आए, जो कि खिलौनों की सनत के लिए अच्छे इशारे हैं। देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। भारतीय खेलों पर आधारित खिलौनों को प्रमोट करने के लिए देश में टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन भी किया गया था। मुझे बताया गया है कि इस टॉयकाथॉन में 12 लाख से अधिक युवाओं ने, शिक्षकों ने और विशेषज्ञों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 7,000 से अधिक नए नए आइडियाज आए। ये दिखाता है कि दशकों की उपेक्षा और कठिनाइयों के बावजूद भारत की प्रतिभा, भारत का हुनर आज भी
असाधारण संभावनाओं से भरा हुआ है। वजीर आजम ने खिलौना बनाने वाले सभी लोगों से खिलौनों के शोबे में नई सोच के साथ कोशिश करने को कहा ताकि भारत के खिलौनों की शोहरत पूरी दुनिया में हो। दुनिया में हिंदुस्तान के खिलौनों का डंका बजाना ये हम सबका दायित्व है। हमें मिलकर का प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, नए नए रंग रूप के साथ प्रयास करना है, नई नई सोच, नए नए विज्ञान, नए नई टेक्नोलॉजी हमारे खिलौनों के साथ जोड़ते हुए करना है। और मुझे विश्वास है कि ये हमारा टॉय फेयर हमें उस दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम के रूप में सिद्ध होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में खेल और सरगर्मियों पर मबनी तालीम पर जोर दिया गया है। इसका मकसद मंतकी और तख्लीकी सोच को आगे बढ़ाना है। आजकल परिवारों में प्ले टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है, लेकिन आपको खेल और खिलौनों की भूमिका को जरूर समझना चाहिए। खिलौनों का जो वैज्ञानिक पक्ष है, बच्चों के विकास में, उनकी लर्निंग में खिलौनों की जो भूमिका है, उसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और टीचर्स को स्कूलों में भी उसे प्रयोग करना चाहिए। इस दिशा में अब देश भी प्रभावी कदम उठा रहा है, व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन कर रहा है। इसका एक उदाहरण हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्चुअल तौर पर इंडिया टॉय फेयर 2021 की आज से शुरुआत हो गई है। आइए देखते हैं मेले से जुड़ा एक वीडियो जो नाजरीन को इस मेले से आशना करा रहा है। Welcome to the India Toy Fair 2021. This is a 360-degree virtual fair which will be live from 27th February to 2nd March 2021. To change language other than English, click on the red tab in the bottom right-hand side. Visitors can also use their login credentials to access the virtual toy fair. Visitors will find the various options which will guide them to navigate through the India Toy Fair virtual platform. At the reception counter, they can reach out to our virtual representative for any support. Real-time answers will be provided during the fair. Click on halls. In the new pop-up, one can select the exhibition hall of their choice. These halls are divided as per the toy category. Please select the hall which suits your requirement. Once inside the hall, the visitors can use their mouse or arrow keys of the keyboard to navigate further. Visitors can reach the stall by clicking on the stall number displayed on the screen. Once on a stall, one can play the introduction video. Look at the products the seller has to offer. Initiate a video chat with the seller. Check their website and social media pages. Schedule a meeting. Request for their business card and do much more. If you like to purchase a product from the seller, kindly add the product in your cart and use the checkout feature to purchase the same. Exhibitor tab will help you to find the exhibitors via their names. One can use filters like states and hall category to narrow down your search results. Click on auditorium or sessions to reach to the various halls. Visitors can access and experience live webinars and pre-recorded sessions. Detailed agenda is available on our website www.theindiatoyfair.in. Follow the India Toy Fair 2021 on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube for more interesting updates. Thank you. We hope you will enjoy this toy fair. नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आज चेन्नई में डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की 11वीं कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब किया। गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर बनवारी लाल पुरोहित ने तकरीब की सदारत की, जिसमें कुल 32 तलबा को इनफरादी तौर पर असनाद तकसीम की गई।
नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने अपने खिताब में कहा कि शहरियों के कानूनी खर्च को कम करने और इंसाफ मुहैया कराने में मुबैना ताखीर से पैदा होने वाले चैलेंजों से निपटने के लिए मुनज़्ज़म वसाइल की जरूरत है। Timeliness in rendering justice is a major concern. As the maxim goes, justice delayed is justice denied. We have been talking about it. But we are not able to achieve justice without any delay at all. नायब सदर ने आम आदमी को इंसाफ दिलाने में इत्तलाती टेक्नोलॉजी का मौसर ढंग से इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने नेशनल डिजिटल डेटा ग्रिड के तहत सभी अदालती रुकावटों की डिजिटल कारी में तेजी लाने और अहदाफ के हुसूल के लिए ऑनलाइन अदालतों, लोक अदालतों और ई फाइलिंग पर भी जोर दिया। For better access, more courts, special benches and adequately staffed courts with all posts filled up are required. Innovations like Lok Adalats and mobile courts have to be leveraged upon wherever is feasible. The system needs to be demystified and brought closer to the people by conducting court proceedings and delivering judgments in the language of the people. जीडीपी महाज पर भारतीय मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दिसंबर सैमाही में मुल्क की जीडीपी में 0.4% का इजाफा देखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय मईशत तेजी से मंदी के दौर से बाहर निकल रही है। माहिरीन इसे वी शेप रिकवरी कह रहे हैं। जीडीपी के दिसंबर सैमाही की अददशुमार बहुत ही अहम है, क्योंकि 2020-21 में जीडीपी में तकरीबन 8% गिरावट का अंदाजा लगाया जा रहा था। गौरतलब है कि जून सैमाही के नतीजे भारतीय मईशत के लिए इत्मीनान बख्श रहे थे और इसकी सबसे बड़ी वजह कोविड वबा के खिलाफ सरकार के जरिए किए गए सख्त इकदाम थे। आज संत रविदास की जयंती है। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन अजीम संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। संत रविदास का शुमार अजीम संतों में होता है। संत रविदास बहुत ही सादा मिजाज के थे और दुनिया का मुंह छोड़कर दिल की पाकी पर जोर देते थे। उनकी जयंती के मौके पर मुल्क के तमाम हिस्सों में शोभा यात्राएं मुनक्किद की जाती हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास की सालगिरह पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में सदर जमहूरिया ने कहा कि श्री गुरु रविदास की सालगिरह की मुबारक मौके पर सभी अहले वतन को मुबारकबाद। गुरु रविदास ने समाजी मसावात, कौमी यकजहती, अखलाकी अक़दार पर जोर दिया। आइए हम उनकी तालीमात पर अमल करते हुए मसावात, इत्तेहाद और अदलो इंसाफ पर मबनी समाज और मुल्क की तामीर के लिए मुत्तहद होकर आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी संत रविदास जी की जयंती पर ट्वीट करके उन्हें याद किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि संत रविदास जी ने सदियों पहले यकसानियत, भाईचारा और रहमदिली पर जो पैगामात दिए वो अहले वतन को ज़मानों तक तरगीब देते रहेंगे। उनकी जयंती पर उन्हें मेरा दिली खिराज अक़ीदत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रविदास जयंती पर ट्वीट करके उन्हें याद किया है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि श्री रविदास जी ने अपनी तख्लीकात और कामों से पूरे समाज को इत्तेहाद की डोर में बांधकर सभी तबकों की फलाह का रास्ता मजबूत किया। गुरु रविदास जी ने जिंदगी भर काम को अहमियत देने और बातनी पाजगी व पाकी का जो पैगाम दिया है वो हमें हमेशा तरगीब देता रहेगा। उन्हें मेरा दिली खिराज अक़ीदत। संत रविदास की जयंती के मौके पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी सदर दफ्तर में एक तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज के सभी तबकात की खिदमत की है। एक परोपकारी समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व था उनका और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। इसलिए वह अपने दैनिक जीवन में भी लोगों की सेवा में ही लगे रहते थे और उन्होंने कोई आर्थिकी की दृष्टि से कोई कार्य को आगे बढ़ाने की योजना न करते हुए समाज के सभी वर्गों की सेवा कर सके, सच्चे मन से, अध्यात्मवाद से इस बात को उन्होंने आत्मसात किया। और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके मरकजी धारे से अलग किया। आज गुरु रविदास की सालगिरह है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए गुरु रविदास को खराज अक़ीदत पेश किया।
अजीम मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद ने आज ही के दिन इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। आज़ाद की पैदाइश 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झबुआ के भामरा नामी एक गांव में हुई थी। 1921 में गांधी जी की अदम ताउन तहरीक में हिस्सा लेने पर वो पहली बार उस वक्त गिरफ्तार हुए थे जब उनकी उम्र महज 14 साल की थी। यहीं से चंद्रशेखर के साथ आज़ाद नाम जुड़ गया। 9 अगस्त 1925 में काकोरी सानेहा को अंजाम दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बुनियाद रखी। उन्होंने अहद किया था कि वो न कभी पकड़े जाएंगे, न ब्रितानवी हुकूमत उन्हें फांसी दे सकेगी। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद और पुलिस दस्तों के दरमियान जबरदस्त गोलीबारी हुई और आखिरी गोली बचने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली और इस तरह मुल्क का सच्चा सपूत शहीद हो गया। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए अजीम इनकलाबी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। और आज माघ माह की पूर्णिमा तारीख है। आज के दिन मुक़द्दस नदियों में स्नान और अतिया करने का खास मौका है। इस मौके पर बड़ी तादाद में हरिद्वार में अक़ीदतमंदों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। माघ महीने की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के दिन संगम साहिल पर स्नान कर रहे अक़ीदतमंदों पर जिला इंतजामिया ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके माघ पूर्णिमा की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट के जरिए मुल्क के सभी शहरियों को माघ पूर्णिमा की मुबारकबाद दी है। भारत वैक्सीन मैत्री मुहिम के तहत 3 मार्च को कनाडा को कोरोना वैक्सीन के 5 लाख टीकों की खेप दस्तयाब कराएगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से उन्होंने ये बात कही है। इस मदद पर जस्टिन ट्रूडो ने उनका शुक्रिया अदा किया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कोरोना के वक्त में भारत सरकार के जरिए दी जा रही मदद की हम तारीफ करते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मर्जी से किया गया था। खाशोगी को सऊदी अरब के वली अहद का सख्त नाक़िद माना जाता था। जमाल खाशोगी अपनी तहरीरों में सऊदी अरब पर सख्त तनकीद करते थे और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बाइडन इंतजामिया ने मामले में किरदार को देखते हुए कुछ सऊदी शहरियों पर पाबंदी का ऐलान किया है। 2 अक्टूबर 2018 को खाशोगी की मौत के बाद अमेरिका में दोनों सियासी पार्टियों के साथ ही बैनुल-अक़वामी सतह पर गुस्सा जाहिर किया गया था। हालांकि सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने रिपोर्ट की तरदीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा में म्यांमार के मुस्तकिल रुकन यू किया मो ने मुल्क में फौजी तख्तापलट की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सेक्रेटरी जनरल के खास एलची की ब्रीफिंग के दौरान क्यामो ने फौजी तख्तापलट पर तनकीद की। क्यामो ने अपने खिताब के दौरान मुजाहिरीन को सलामी दी। म्यांमार में फौजी हुकूमत आने के बाद 3 फिंगर मुजाहिरीन का ट्रेडमार्क सिंबल बन गया है। इजलास के दौरान यूकियामो ने कहा कि आम इंतखाबात में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि NLD की शानदार जीत से साबित होता है कि म्यांमार के अवाम स्टेट काउंसलर आंग सान सोची के साथ हैं। म्यांमार में मुजाहिरीन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरी जनरल के ख्याल से मुत्तफिक हैं कि जदीद दुनिया में फौजी तख्तापलट कबूल नहीं है। म्यांमार के लोगों की फौजी इंतजामिया के खिलाफ लड़ाई में बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मजबूत हिमायत की अपील करते हुए सफीर यूकियामो ने फौजी तख्तापलट को फौरी खत्म करने और जमहूरियत को बहाल करने के लिए मजबूत कार्रवाई की अपील की। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। इजाजत दीजिए।